जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिगलबेंग प्रखंड के दिगलबेंग पंचायत में। यहाँ पे अभी कैलाश चौधरी जो कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री है, उनका भाषण हुआ। उनके बाद यहाँ पे जो किसान बंधु हैं उनसे मैं बात करूँगा, आखिर उनका क्या क्या परेशानी है। आपका नाम क्या है? मोहनलाल सिंह। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या परेशानी है किसान का? यहाँ परेशानी नहीं, मुसीबत है। सिर्फ परेशानी कहते हैं आप, खाद नहीं मिलता है, उसके बाद किसी तरह का साधन है नहीं। जो बीज उज मिलता है ब्लॉक में वो सब भी गायब, वो सब भी नहीं मिलता है, कोई देखने रोकने वाला नहीं। यहाँ पे जो भी भाषण दिए कि यहाँ पे किसान को अभी जो कैलाश चौधरी जी ने भाषण दिए कि हर किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिल रहा है, क्या मिलता है? ये तो मिलता है, ये सब, ये 6,000 टका मिलता है। और तो खाद, DAP, यूरिया क्या नहीं मिल रहा है? वो थोड़ा आता है एक दिन में साफ। और आदमी यहाँ हल्ला उठाता का हकीकत का कि हमारे मुखिया जी की नेपाल भाग जाता। यहाँ 100 आदमी है, 50 बोरा खाद किसको कितना देगा? आखिर आपका नाम क्या हुआ? श्री सुंदरलाल गणेश। आपको क्या क्या परेशानी है? परेशानी, हम किसान हैं, किसानों का परेशानी अभी जो है, अभी मक्का का खेती चल रहा है और खाद जो है उपलब्ध नहीं हो रहा है। मान के चलिए यहाँ खाद तो आता है लेकिन इतना कम खाद आता है जो आम लोगों को, आम किसान को नहीं मिल रहा है ना। अच्छा, सिर्फ खाद्य पदार्थ के लिए आप लोग का परेशानी है? यहाँ पे माना जाता है कि ये यहाँ पे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, तो इन सब से आप लोगों को क्या मुक्ति मिला है या फिर मतलब अभी कुछ बात हुआ, अभी चर्चा हुआ इन विषय पे? नहीं, बाढ़ अभी जो है बंद है, पहले हुई थी, है ना। अभी बाढ़ से ऐसा कोई समस्या नहीं है। जहाँ कहीं कटा हुआ तो है ही, आप शायद देखे होंगे, कटा हुआ में अभी कोई सुधार नहीं आया। बाढ़ से फसल नुकसान होता है? अभी नहीं होता है, हम लोग के इधर नहीं हो रहा है, और कहीं हो रहा है तो हो रहा है, इधर बाढ़ से नहीं हो रहा है। और कभी कभी जो हुआ था हाँ। उसके बाद जो है जहाँ जहाँ कटा हुआ है वो अभी तक मरम्मती नहीं हुआ, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जैसे का तैसे है। नेपाल बॉर्डर वाला रोड जो बन रहा है वो वाला अभी तक नहीं कंप्लीटेड हुआ। जहाँ कटा हुआ है नेपाल बॉर्डर वाला रोड सारा का सारा वैसे ही पड़ा हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है कंप्लीटेड। हम लोग जाने आने में बहुत तकलीफ हो रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अफसर। आपको क्या क्या परेशानी है? देखिए, परेशानी ये है कि यूरिया का जहाँ बात है 266 रुपये जो बोल रहा है, कोई किसान को 266 रुपये में नहीं मिल रहा है। सबको 450 नहीं तो 500 में, वो भी बिचौलिए का तरह चोरी करके खरीदना पड़ता है। दुकानदार क्या करता है, उसका वीडियोग्राफी बनाता है कि आप रेट बोलिए कि 266 में हम खरीदे, आधार कार्ड देना पड़ता है, फिंगर भी ले लेता है, हर कुछ झूठा में होता है। यहाँ पे और भी किसान है। यहाँ पे एक मिनट, आपका बात सुनने से पहले मैं यहाँ किसान से पूछ लूँगा, आप लोग से ऐसा होता है? आप लोग किसान है ना? आप लोग से ऐसा होता है? यहाँ पे देखिए, एक किसान है जो आपको सम्मानित किया गया है। देखिए, ये भी कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि यूरिया का रेट 66 रुपये बोल के 500 रुपये लिया जाता है। 500 रुपया लेता है। हाँ। अभी तो हम लोग नहीं मिला है, आया वो अभी पैक्स में क्यों वो दिन आया हम नहीं, जहाँ से लेते हैं, जहाँ से लेते 500 400 500 400 करके नुका के लाते हैं। अभी बाद में बात कीजिए। ये सही। ये जो सही रेट है ना, वो कोई किसान को नहीं मिल पा रहा है। 1350 रुपया 1846 DOP का जो रेट है वो 1800 रुपये में मिलता है। 1350 का रेट में 1800 में किसान को खरीदना पड़ता है। तो सही मूल्य कहाँ से मिला किसान को? हमारे मंत्री जी ने यहाँ तो आगे बोल दिया 266 रुपये में हर किसान को हम यूरिया देते हैं। तो यहाँ सर ज़मीन में आकर के किसान को यूरिया उतना रेट में नहीं मिल रहा है। देखिए, और एक जनता से मैं बात करूंगा। आपका नाम क्या हुई? मेरा नाम मनीष कुमार सिंह हुआ। मैं तो एक किसान भी हूँ जो कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये मुझे भी मिलता है। और साथ में मैं एक दुकानदार भी हूँ और पैक्स में भी आप लोग देखते होंगे। देखिए, ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है और इसमें जहाँ तक है कि लोग को एक उंगली उठाने का मौका मिलता है, कहीं वो उंगली उठा देते हैं दुकानदार पे कि दुकानदार ज़्यादा पैसा लेता है। लेकिन यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी गलती है कि अगर उनके बीच में एक नेता आके बोलेगा कि चलिए आज के दिन रोड हम लोग जाम कर देते हैं कि हमको 266 रुपये में यूरिया मिलना चाहिए, एक आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसको घर में रहना है, उसको घर में 266 चाहिए। ये जो कोई भी दुकानदार जो दे रहा है, आप दुकानदार का दर्द नहीं समझ पाइएगा कि वो उसको होलसेलर किस रेट में दे रहे हैं। आपको मैं बता दूँ, आप
आपके मीडिया से जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं, आने वाले दिनों में दिघलबैंक प्रखंड में बहुत बड़ा यूरिया का क्राइसिस होने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो 42 जो थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता थे, पैक्स को छोड़ के 42 के 42 जो है हड़ताल पे चले गए हैं, क्योंकि उनको खाद 380 रुपये में यूरिया पहुँच पड़ता है, उनको 1600 1650 में DAP पहुँच पड़ता है, तो वो लोग आखिर अपने घर से तो नहीं भरेंगे। तो 42 किसान जो है, अब 42 दुकानदार जो है वो लोग अभी हड़ताल में जा रहे हैं। उसके बाद बचेंगे पैक्स का ऐसा सीन है कि एक पैक्स को बांध दिया गया है कि आप 400 बोरा से ज़्यादा यूरिया नहीं ला सकते हैं। उसके साथ में सरकार जो है लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप यूरिया नैनो के साथ इस्तेमाल कीजिए। हम लोग के द्वारा जब नैनो दिया जाता है तो लोग क्या करते हैं, नैनो को घर में रख देते हैं, तोर काम करिल नैनो है, नी काम करिल, फलना बोलिल काम नहीं करिल, नी काम करिल बोल के लोग जो है कभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं जिन्होंने इस्तेमाल किया है नैनो, वो आके फीडबैक देते हैं 100% काम नहीं किया, 60% तो काम किया। आप लाइन में लग के जो है 5 घंटा लाइन लग के आप 500 में यूरिया खरीद के लाने को तैयार हैं, लेकिन जो नैनो आपको पैक से मिला हुआ आप घर में सजावट करके रख दिए हैं, उस नैनो को आप स्प्रे करना नहीं चाहते। तो ये जो समस्या है, अभी मंत्री जी बताएं कि 2200 रुपया में यूरिया खरीद पड़ती है। एक बोरा पे देखेंगे 2200 रुपये की कीमत है, लेकिन किसान को 266 रुपया बताया जाता है कि 266 में आपको बेचना है, यानी एक बोरे पे 1800 साढ़े 1800 रुपये सब्सिडी मिल रही है। लेकिन सरकार तो मजबूर है। रूस यूक्रेन का जब से युद्ध हुआ है 800 रुपया से डायरेक्ट 2200 रुपया हो गया यूरिया का दाम। तो सरकार तो जिस हिसाब से अभी मंत्री जी आए वो उन्होंने बताया कि हम जितनी खेप मांगी गई थी ट्रेन की उतना हमने दे दिया, अब एक्स्ट्रा हम फिर से भेजेंगे। लेकिन एक बात बताइए, जो खेती का जो यहाँ अनुमानित है, आप कृषि विभाग से पता करें, यहाँ की दिघलबैंक प्रखंड में जो अनुमानित लक्ष्य है भारत सरकार का और बिहार सरकार का, उससे 700% ज़्यादा मकई की खेती होती है। तो वो लोग तो रिपोर्ट बना के भेजते हैं कि हमारे यहाँ 500 एकड़ का खेती हो रहा है, लेकिन यहाँ 3500 एकड़ का जो खेती हो रहा है उसका खाद कौन देगा? तो हमारे लोग को भी, किसानों को भी गलती है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मुहिम चलाया जाए, एक आंदोलन चलाया जाए, जिसमें कि किसानों को बोला जाए कि हाँ हम चलिए कृषि विभाग को घेराई करते हैं, हर कुछ करते हैं, कोई एक इंसान घर से निकलने वाला नहीं है। वो लोग इंतजार में रहते हैं कि चेयरमैन फ़ोन करे, हमको चेयरमैन दे। 400 बोरा खाद आता है, आप भी हमारे पंचायत से, आपके भी घर के भाई बंधु आते हैं हमारे यहाँ, लाइन लग के रहते हैं, वहाँ पूरा का पूरा खाद जो है दाम पे दे दिया जाता है। उस पर भी अगर नहीं पोसाता है, लोगों से मतभेद हो जाता है कि आपने हमें खाद नहीं दिया। तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ेगा? जी, बिना प्रदर्शन करे हुए कुछ भी नहीं होगा। जो होलसेलर लोग जो रेट ज़्यादा ले रहे हैं उसके खिलाफ। अच्छा भाई, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, एक बात कहूँगा कि किसान, अगर प्रदर्शन की बात करें तो किसान देख रहे हैं कि किसान आंदोलन, जो इतनी बड़ी आंदोलन चला, सालों के बाद उनको फैसला आता है, उनके बाद उनका सुनवाई होता है। लग रहा है कि यहाँ पे कुछ किसान करने के बाद उनका सुनवाई हो जाएगा? देखिए, वो बहुत बड़ा मुद्दा था, ठीक है। और यहाँ पे जो किसान मानते हैं कि बहुत ही दयनीय स्थिति है इनका, तो प्रदर्शन करने के बाद ही इनका सुनवाई होगा? नहीं हो तो और कैसे सुनवाई होगा? आप अपना दर्द सुनाएंगे नहीं, आप लाइन में लग के 500 रुपये में खरीद के लेके आ जाएंगे, कौन जानने वाला है? जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। तो यहाँ बिना आंदोलन करे कैसे हुआ? पंजाब की बात जो आप किए, वो MSP की लड़ाई थी, वो बहुत बड़ी लड़ाई थी, वो कानून का था। यहाँ कोई कानून की लड़ाई नहीं है, यहाँ ऑलरेडी कानून बना हुआ है। अगर आपको उचित मूल्य पे नहीं मिल रहा, आप दुकानदार को, आप जा रहे हैं दुकानदार के विरुद्ध में बोल रहे हैं, लेकिन आपको अगर प्रदर्शन करना, आपको हक मांगने के लिए आपको प्रदर्शन करने की जरूरत है, तो क्या दिक्कत है इसमें? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। पैक्स में जो खाद मिलता है सही रेट में मिलता है कि वो भी मतलब ऐसा होता है कि ज़्यादा पैसा लेता है? देखिए, पैक्स में तो हम खाद नहीं खरीदे हैं, दुकान से लिए थे। लेकिन हमारे जब पैक्स में खाद मिल रहा है तो दुकान से क्यों लेते हैं? सुनिए ना, पैक्स में समय पर नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं मिल रहा है ना। यहाँ 2200 हमारे पैक्स के मेंबर हैं और खेती होता है हमारे यहाँ 6000 एकड़, 12000 बोरा खाद चाहिए एक पंचायत में, 400-600 बोरा मिलता है। तो वो लोग तो दुकानदार मजबूर बहुत अधिक होता है। दिघलबैंक प्रखंड में मक्का का खेती बहुत ज़्यादा होता है, अभी कहीं ज़मीन खाली नहीं मिलेगा आपको। और हमारा भाई साहब ने जो बोला, हमारे किसान का भी बहुत कमी है। अगर हमको यूरिया 500 ही सही मिल गया ना, तो हम छुपा के घर लेके आते हैं, लेकिन किसी के सामने हम नहीं बोलते हैं कि हम 500 में ला गए। वो दूसरा भी जाके ऐसा करता है। तो अगर सर ज़मीन में सबको बोलना पड़ेगा ना कि भाई 500 में यूरिया मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, 266 रुपये हम लोग को सरकारी रेट है, क्यों इतना ले रहे हैं, सबको बोलना पड़ेगा ना। लेकिन ज़मीन में उतरने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये जो भाई साहब बोला ना कि सबको बुलाएंगे, कि कोई आंदोलन करेंगे, चलिए, तो कोई जाने वाला नहीं है। और यहाँ पे जो खाद मिल रहे हैं, क्योंकि उनका किसान है और फसल में जब खाद देना होता है तो उसकी टाइम लिमिट होता है, समय के समय पे उनको चाहिए खाद, तो नहीं मिल पाता है। जो बाहर से लेते हैं ये ज़्यादा प्राइस में लेते हैं, ये ज़्यादा कीमत में लेते हैं। यहाँ पे अब प्रशासन, शासन यहाँ पे क्या करती है? और यहाँ पे कुछ जनता का कहना है कि प्रदर्शन करना चाहिए। देखिए, कुछ जनता का अब देखने वाली बात है कि जो यहाँ पे कृषि विभाग मंत्री जो यहाँ पे आए थे, कैलाश चौधरी जी, अब इनके आने के बाद यहाँ क्या सुधार होते हैं? जय हिंद। आप देखते रहिए शमशेर न्यूज।